तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी की वीकली एनालिसिस का, और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, वीकली लेवल्स हमारे क्या हो सकते हैं, कहाँ पे बाइंग हो सकती है, कहाँ पे सेलिंग हो सकती है। देखो, मार्केट इस टाइम बहुत ज्यादा एक क्रूशियल लेवल पर है, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन भी कर सकता है, लेकिन मार्केट में अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो रिवर्सल भी फास्ट आ सकता है। लेकिन कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ के ऊपर मार्केट में एक तेजी आएगी, या कौन सा एक लेवल है जहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ सकता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सी सपोर्ट रेसिस्टेंस की एनालिसिस होती है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको वो चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप डेली एनालिसिस करना शुरू करोगे तो जैसे मैं लेवल्स निकाल के देता हूँ आपको, आपने देखा है लेवल्स किस तरह से हमारे चलते हैं, उस तरह से आप भी निकाल सकते हो। और बहुत ही जल्दी एक मैं बहुत ही सिंपल सी एक बैंक निफ्टी निफ्टी की स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ पहले घंटे में कुछ लेवल्स मार्क करना है, उसके बेस पे आप ट्रेडिंग अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं हम अपने इस हफ्ते की निफ्टी की, कि इस हफ्ते निफ्टी कहाँ जा सकता है। देखो, कहीं ना कहीं मार्केट में ये चीज दिख रही है हमें कि मार्केट ऑलरेडी अपना मार्केट ने अपना टॉप का बनाया। सबसे पहले आपको ये देखना, मैं अभी डेली चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर मैं वीकली पे करूंगा, उसके बाद इंटरडे पे चलेंगे। अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो मार्केट का हमारा एक टॉप बना 19,987। बट क्या ये टॉप इंपॉर्टेंट है? अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इस टॉप को छोड़ के मैं एक जोन मार्क करता हूँ मार्केट का, ये अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट का मेन जोन ये रेसिस्टेंस का है। और ये कौन सा लेवल है हमारा? 19,850। क्योंकि मार्केट 19,850 के ऊपर सिर्फ एक दिन निकला, मार्केट ने यहाँ पे सबको बायर्स को ट्रैप करा। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं 19,850 के ऊपर जा नहीं पाया। यहाँ से देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया। तो कहीं ना कहीं एक लेवल हमारा निकलता है 19,850 का, जिसके ऊपर मार्केट अच्छा खासा मूव कर सकता है। और साथ ही साथ ये एक रेसिस्टेंस भी की तरह काम कर सकता है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसके बाद दूसरा लेवल अगर हमें मार्क करना है, यहाँ पे देखो आप, मार्केट में एक रेंज बनाई, मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। और मैंने आपको डेली चार्ट में डेली जो एनालिसिस करता हूँ उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में ये जोन ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट का नेक्स्ट जोन सीधा सीधा ये जोन बना है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने सारे सपोर्ट्स पे आ गया है। अब फाइनली मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा 19,300 का जोन, ये वाला जोन। अगर इस जोन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे जाकर मार्केट उठता है। अगर मैं बात करूँ कि सपोर्ट की, और वीकली चार्ट पे ये ब्रेकआउट लेवल भी है। वीकली चार्ट अगर मैं दिखाता हूँ, बीच में थोड़े थोड़े गैप्स भी पड़े हुए हैं, तो हो सकता है मार्केट अगर नीचे आना है ये गैप को फिल करने, तो मार्केट ऑलरेडी 18,900 तक आ सकता है। ये मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का विजन बता रहा हूँ, लाइक एक दो हफ्ते, 2-3 हफ्ते का आगे का क्या हो सकता है अगर मार्केट 19,285 तोड़ता है। एक दो हफ्ते तो ज्यादा ही बोल रहा हूँ, एक डेढ़ हफ्ते, आई थिंक 4-5 दिन में मार्केट, अगर 3 दिन में मार्केट में देख लो आप, 19,700 से 19,300, 600 पॉइंट तो ऐसे ही गिर जाता है मार्केट आजकल। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये मूव आ सकता है। तो हमारे लिए अगर लॉन्ग टर्म के लेवल की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म का लेवल क्या हो गया हमारा? 19,285। इसके नीचे मार्केट यहाँ तक आ सकता है। और लॉन्ग टर्म की बात करूँ अगर बाइंग की, तो हमारे पास एक लेवल आ गया 19,850, जिसके ऊपर मार्केट एक नया हमें ऑल टाइम हाई दे सकता है। अब हमें बात करनी है इस हफ्ते की, इस हफ्ते क्या हो सकता है। अब देखो, मार्केट ने जहां पे क्लोज करा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट मार्केट सपोर्ट पे आ गया। और मैंने आपको हमेशा बताया कि सपोर्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स या रेसिस्टेंस पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अब सपोर्ट पे मार्केट ने किस तरह का पैटर्न बनाया है? ये ऑलमोस्ट एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाया है। और मैंने आपको इनसाइड कैंडल बताया हुआ है, मैं इसका स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा कि मार्केट में इनसाइड कैंडल के कलर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ पे एक कैंडल रेड बनी है, एक ग्रीन बनी है, तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मार्केट इसका हाई निकालता है तो मार्केट काफी ऊपर जा सकता है। लेकिन अब इसमें कैच क्या है? और कैच ये है कि मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो तो 19,600 का ये जोन मार्केट ने ऑलमोस्ट 7 दिन लगा दिए तोड़ने में। तो कहीं ना कहीं इतनी इजीली इसका मार्केट टूटा तो अच्छा खासा मार्केट में, अगर आप देखो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का फॉल आ गया, 400 पॉइंट का। तो मार्केट को इतना इजी भी नहीं होगा ये क्रॉस करना। मार्केट हो सकता है, अगर देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली आई है, मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे कहीं मंडे को, उसका मार्केट फिर से यहाँ पे एक डिप लेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, तब हमारे पे लिए अच्छा लेवल होगा। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको एक जोन मार्क करके देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, एक तो जोन ये हो गया 19,600 का, और साथ में अगर मैं इसको जोन निकालना हो मेरे को, तो ये जोन आएगा पूरा ये, अगर मैं विक्स को इग्नोर करता हूँ, ये पूरा जोन जो है 19,600 से 19,650 का जोन, एक लेवल अगर आप ऊपर मार्क करोगे विक्स से करोगे तो आपका आएगा 658। तो ये जो पूरा जोन है, ये पूरा एक रेसिस्टेंस जोन है। मार्केट में अच्छी बाइंग तब तक नहीं आएगी, या वीकली पोजीशन तब तक नहीं बना सकते आप जब तक ये जोन नहीं निकलता। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से एक आपकी ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो ये जोन और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ये जब ये दोनों साथ में होंगे तब एक पावर आएगी मार्केट में, और मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। ये आपको पोजिशनली व्यू बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हमारे लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, अगर किसी को पोजीशन बनानी है 19,660, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम पोजीशन बनाएंगे अपनी। मार्केट अभी 19,517 पर है। और मैं हमेशा बताता हूँ पोजीशन का हमारा क्या होता है, 30 मिनट की क्लोजिंग होनी चाहिए। 19,658 पॉइंट इसके ऊपर क्लोजिंग हुई तो हमारा 19,850 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। और इसके ऊपर निकलता है तो हमारा ऑल टाइम हाई नया देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं आपको आपको जो टारगेट दूंगा वो दूंगा 19,950 के आसपास तक का, या 19,900 तक का, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो हमारा बाइंग का लेवल देखा हमने कैसे निकाला, मैंने 19,658। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे बात यह है कि मार्केट ऑलरेडी, मार्केट ने लो मारा 19,300 और ऊपर गया हमारे 19,500, 200-250 पॉइंट का लाइक रैली आ चुकी है ऑलमोस्ट। और मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, मान लो मंडे को, ग्लोबल मार्केट से इतना गैप अप नहीं दिखा रहे, 30-40 पॉइंट ही अप है अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूँ, तो यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो मार्केट में एक रिजेक्शन जरूर आएगा यहाँ से। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, ये मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा, अगर मार्केट में सेलिंग में जाना है तो मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट करा,
फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, तो इस तरह से हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब आपको क्या करना है, अब आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर मार्केट में अगर आपको कोई भी आर्ली चार्ट पे 30 मिनट पे मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट ने कोई 30 मिनट पे शूटिंग स्टार बना दी, या मार्केट 30 मिनट की कैंडल में दोबारा से इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज कर दी, तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेंगे कि मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है। उसके लो के नीचे आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, तब आपका टारगेट ये हो जाएगा। तो बाइंग की पोजीशन इसके ब्रेकआउट पे बनेगी, 30 मिनट की ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, उसका हाई ब्रेक हुआ तो बाइंग बना लेंगे ऊपर के टारगेट के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेता है या गैप अप ओपन होता है तो हम शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा 19,285 दोबारा मिल सकता है, हमें 300-400 पॉइंट दोबारा मिल सकते हैं, या मार्केट में ये वाली जो रेंज है इस तक का टारगेट रह सकता है। तो ये मैं आपको पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ सारा, अभी इंटरडे के लेवल्स की बात करेंगे, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, मतलब दो तरीके मैंने बता दिए। 19,658 के लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है, 19,658 के ऊपर निकलता है 30 मिनट तो बाइंग हो सकती है, बाइंग पोजीशन बन सकती है। इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या ऊपर जाके फिर से क्लोज कर देता है नीचे 30 मिनट की कैंडल, या शूटिंग स्टार बना देता है कोई, तो आप यहाँ पे एक रिजेक्शन लोगे नीचे के लिए तरह बना सकते हो। अब एक तरीका ये होता है कि मार्केट इसके ऊपर जाए ही ना, मार्केट यहीं कहीं ओपन हो नीचे निकलने शुरू हो जाए, तब आपके पास ये वाला लेवल है 19,285। और इसके नीचे मार्केट में आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इतना बड़ा 400-500 पॉइंट के लिए नहीं जाएंगे। पहला टारगेट हम सीधा सीधा अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पे पैनिक सेल ऑफ आएगा, तो आपका पहला टारगेट हो सकता है 19,050 तक के आसपास का। और यहाँ पे भी निकलता है तो यहाँ पे गैप फिलिंग है, अब यहाँ पे 19,000 तक का मैं मैक्सिमम टारगेट दे सकता हूँ आपको, 19,285, तो 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। तो बहुत ही क्लियर सी एनालिसिस है। बाइंग कहाँ हो सकती है 19,658, सेलिंग कहाँ हो सकती है 19,285। साथ में अगर मार्केट फ्लैट होकर ऊपर जाता है तो इसके ऊपर बाय हो सकता है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, यहाँ रेसिस्टेंस लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे हम शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर जाके 30 मिनट की क्लोजिंग कैंडल दोबारा होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। लॉन्ग टर्म का विजन हमारा क्या है, अगर इसके नीचे निकलता है तो यहाँ तक आ सकता है 19,900 तक, और इसके ऊपर निकलता है तो नया ऑल टाइम है हम देख ही लेंगे। तो ये हमारी सीधी सीधी सी एनालिसिस है वीकली डेली चार्ट की, जो मैं आप लोग पोजीशन बनाता हूँ कि अगर किसी को पोजीशन बनानी है। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे शिफ्ट करूँ एक बार, इसके बाद इंटरडे की बात करते हैं। अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे लेके जाता हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखो तो वीकली चार्ट पे आपको एक चीज दिखेगी कि मार्केट में पहले भी हो रहा था। अगर आप ध्यान से देखो मार्केट में कभी भी ब्रेकआउट होता है ना तो उसका रिटेस्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, इसका रिटेस्ट हुआ ऑलमोस्ट, इसके बाद मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे ब्रेकआउट करा, कहीं पे भी हो लेकिन बाद में जाके रिटेस्ट जरूर होता है उसका दुआ। उसका मार्केट में यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप देखो ये लेटेस्ट ब्रेकआउट है, ये वाला जो है, ये अभी रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो मार्केट को अगर रिटेस्ट करना है तो ये लेवल तोड़ना पड़ेगा लो का। अगर इसका लो सस्टेन हो गया इस वीक तो नया ऑल टाइम हाई देखेंगे। अगर इसका लो सस्टेन नहीं हुआ तो हम 19,000 दोबारा रिटेस्ट यहाँ तक का दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी सी सिंपल सी एनालिसिस मैंने आपको करके दे दी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए हमें क्या करना है, इसको हटा देता हूँ मैं, या इसको हटा देते हैं और इंट्राडे के लिए चलते हैं हम सीधे 15 मिनट के चार्ट पे, कि आई होप कि आप लेवल्स आपने मार्क कर लिए होंगे। अब बात करनी है इंट्राडे की। तो इंट्राडे में देखो, इंट्राडे में आपको हमेशा बताता हूँ इंट्राडे में क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। व्यू आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हो सकता है आपका सेलिंग का व्यू हो, लेकिन मार्केट ऊपर जाता जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेलिंग ही करते रहोगे बैठ के अंदर। तो आपको अपना व्यू चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लेवल्स निकालते हैं जैसा मैं हमेशा करता हूँ। तो हमें लेवल्स सीधे सीधे देखने हैं। अब देखो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आप देखो मार्केट में कहाँ से सेल ऑफ आया। अगर आप देखो मेजर सेल ऑफ आपका इस लेवल से है। ये पहले देखो सपोर्ट की तरह काम करता था, ठीक है, मार्केट ने तोड़ा, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, 2-3 बार रेसिस्टेंस ले चुका है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए। तो हमारी कोई भी बाइंग होगी वो 19,554 के ऊपर हो सकती है। अब इसके ऊपर टारगेट क्या रहेंगे हमारे, एक मिनट टारगेट निकाल लेते हैं हम। अब इसके ऊपर देखो सबसे पहला टारगेट आपके पास आ रहा है 620 के आसपास का, और 600 मैंने जैसे कहा बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, हमने डेली चार्ट पे देखा था। अब वो क्यों है, वो इस वजह से है क्योंकि पीछे मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया हुआ है इस लेवल पे, ठीक है। तो 554 के ऊपर फिर भी इंटरडे रेट बन सकता है हमारा 50-60 पॉइंट का। और मैं हमेशा बताता हूँ कि इंट्राडे में अगर आपको 50 पॉइंट मिल रहे हैं तो मोर देन इनफ है, लेकिन काफी लोग लालच में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपको आधा प्रॉफिट तो वो करना ही पड़ेगा इंट्राडे पे, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि ये इंडेक्स है निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। अगर 19,610 के ऊपर मान लो निकल जाता है तो मैक्सिमम टारगेट हमारा जो मेरे को दिख रहा है मंडे के लिए वो होगा 19,650 के आसपास का, ये वाली जो कैंडल है ना इसके आसपास का। अगर इसके ऊपर ही जाना है फिर तो मार्केट गैप फिलिंग भी कर देगा, लेकिन हम एक रीजनेबल टारगेट लेके चलेंगे। अगर आपको 70 पॉइंट भी मिल रहे हैं निफ्टी में इंट्राडे में तो मोर देन इनफ है, ठीक है। अब सेलिंग कहाँ करनी है हमें। अब देखो सेल यहाँ पे एक और चीज देखो, अगर आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो 554 के लेवल के आसपास एक पैटर्न भी बन रहा है, और ये पैटर्न कौन सा है, ये क्या ओपन पैटर्न बन गया हमारा, रिवर्स हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे अगर मार्केट निकलता है टारगेट क्या हो सकता है, अगर टारगेट होता है इसका नेकलाइन और इसका, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 204 पॉइंट, और इसके ऊपर मैं 204 पॉइंट लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट गैप फिलिंग तक आएगा। 204 400 कुछ 8 हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट गैप फिलिंग तक दिखेगा आपको। तो कहीं ना कहीं मार्केट में 19,750 तक जा सकता है, लेकिन अगर नहीं गया तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है टाइम टू टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेलिंग की। अब देखो जो हेड एंड शोल्डर का ये जो शोल्डर वाले लेवल्स हैं ये आपके सेलिंग के लेवल हो गए बहुत इजीली, ठीक है। या आप इसको एक लेवल आप 451 का मार्क कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, हालांकि मैं आपको ये बोलूंगा कि इसके नीचे करो, 430 का लेवल रखते हैं हम, 430 के नीचे सेल कर सकते हैं हम। टारगेट हमारा इस लो तक का रह सकता है 300 तक का, तो 120 पॉइंट यहाँ पे भी है, लेकिन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि ब्रेक करना है आपको 50 से 70 पॉइंट। 429 के नीचे पहला टारगेट ड्रॉप कर रह सकता है, वो रह सकता है 380 का,
और दूसरा टारगेट रह सकता है 300 का। तो यहाँ तक के आपको लेवल्स मिल सकते हैं सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए भी 120 बता दिया। क्योंकि अब एक चीज और देखो, मार्केट ज्यादा मूव नहीं करा है, अगर आप देखो ध्यान से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। ब्रेक करेगा तो ऑलमोस्ट एक साइड तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आना चाहिए। सो बहुत ही इजी एनालिसिस यहाँ पे भी रखी मैंने। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखो गैप अप इसके आसपास कहीं ओपन हुआ, यहाँ से मेजर सेल ऑफ आया है। तो यहाँ पे फिर से आपको देखना पड़ेगा, अगर मार्केट में 5 मिनट में कोई इंगल्फिंग पैटर्न या शूटिंग स्टार बना तो यहाँ पे सेलिंग करेंगे। हो सकता है गैप फिलिंग तक हो, एक बार एक आपको बाइंग साइड दिखाएगा गैप अप ओपन होके, और फिर यहाँ से एकदम रिजेक्शन आके नीचे जाना शुरू कर दे। ठीक है। ऐसे ही गैप डाउन में अब यहाँ पे एक चीज और देखना, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, और ये ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी अगर मार्केट में आपका ये लेवल टूटता है 430 का। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन है हमारे पास। तो इस तरह से आप भी लेवल्स निकाल सकते हो। बाकी आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं रोज वीडियो में डालता ही हूँ आपके एनालिसिस वाली वीडियो पे। और मैं आपको सारा रिजल्ट भी दिखाता हूँ अपना प्रॉफिट का लॉस का, टेलीग्राम पे भी दिखाता हूँ, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी ऐसी हैं जो इंडिकेटर बेस पे भी हैं, विदाउट इंडिकेटर बेस पे भी है। मैंने अभी एक परसों तरसों 15 मिनट के ऊपर भी वीडियो डाला था फ्राइडे को। तो सारे वीडियोस देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मार्केट बहुत ईजी है। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, आपका स्टाइल मैच नहीं करता मार्केट के साथ। आप मान लो स्कैल्पिंग आपको स्टाइल सूट करता है, लेकिन मार्केट स्कैल्पिंग के हिसाब से चल नहीं रहा, तो अब आपको लॉस हो जाता है, जैसे मेरे साथ हो रहा है आजकल। लेकिन कहीं ना कहीं आप सक्सीड कर जाओगे, हम भी सक्सीड कर देंगे। तो बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।